तो साल का पहला सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। सूर्य ग्रहण सुबह 7:04 पर शुरू हुआ है, जो दोपहर 12:29 तक चलेगा। यानी कि इसकी अवधि 5 घंटे 24 मिनट होगी, लेकिन यह भारत के किसी भी हिस्से में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए सूर्य ग्रहण पर लगने वाला सूतक भी नहीं पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि इस दौरान भारत में किसी तरह की धार्मिक बंदिश नहीं रहेगी। सभी जगहों पर मंदिर खुले रहेंगे और लोग पूजा पाठ भी कर पाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की पहली तस्वीर, सूर्य ग्रहण की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर सूर्य ग्रहण का असर होगा, और ये ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर आपको नजर आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। भारत में इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन देखिए ये ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर सूर्य ग्रहण का असर देखा जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया की पहली तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सूर्य ग्रहण का असर ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया के अलावा ऐसे कई देश हैं जहां पर सूर्य ग्रहण का असर हो सकता है। भारत में इसका सीधे तौर पर कोई असर नहीं है, इसलिए सूतक भी नहीं लगाया गया है। मंदिर के कपाट खुले हुए हैं। हालांकि कुछ राशियों पर इसका प्रभाव हो सकता है, कुछ राशियों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया से फिलहाल सामने आ रही है, क्योंकि लैटिन अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ऐसे तमाम इलाके हैं प्रशांत महासागर जहां पर सूर्य ग्रहण का असर नजर आ सकता है। और देखिए, जिस तरीके से 2019 में सूर्य ग्रहण लगे थे, उसी तरह इस साल भी ये कहा जा रहा है कि वैश्विक तौर पर कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण का असर हो सकता है। फिर वो प्राकृतिक आपदाएं हो, कोविड लगातार बढ़ रहा है, संक्रमण दर बढ़ सकता है। इसके अलावा जिस तरीके से रूस यूक्रेन महायुद्ध चल रहा है, युद्ध और ज्यादा घातक हो सकता है, इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर जहां पर सूर्य ग्रहण आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा नासा भी सूर्य ग्रहण की तमाम तस्वीरें जो है वो जारी कर रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग नासा की तरफ से भी हो रही है, क्योंकि सीधे तौर पर आप भारत में तो इसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन तमाम ऐसे देश जहां पर सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है वहां पर नासा उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर सूर्य ग्रहण का सीधे तौर पर असर जो है वो नजर आ रहा है। साफ तौर पर देखिए, सूर्य ग्रहण तब आपको नजर आता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आता है और सूर्य को जो चंद्रमा की रोशनी है वो ढांप लेती है। ऐसे में इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो सूर्य ग्रहण का असर देखिए ऑस्ट्रेलिया में साफ तौर पर नजर आ रहा है। पहली तस्वीर हमने ऑस्ट्रेलिया की आपको दिखाई है। कुछ ऐसे देश हैं जहां पर इसका असर हो रहा है, लेकिन भारत में इसका सीधा असर नहीं हो रहा है। सपना मेरी सहयोगी लगातार प्रयागराज से हमारे साथ बनी हुई है। और सपना, हमने देखा कि अब सूर्य ग्रहण की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहली तस्वीर सामने आई, लेकिन थोड़ी राहत की बात यह है कि भारत में इसका साफ तौर पर असर नजर नहीं आ रहा है। मोनिका, यही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में फर्क होता है। सूर्य ग्रहण जो है, जो आपको जहां जहां लग रहा है या वो होगा तो वहीं दिखाई देगा। जैसे इंडियन ओशन से पास होता है, उसकी परछाई होती है और निकल जा रहा है, इसीलिए भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन चंद्र ग्रहण जहां जहां चंद्रमा दिखेगा वहां वहां चंद्र ग्रहण आपको दिखाई देगा। हमारे साथ में पंडित जी हैं, ये जान लेते हैं कि ग्रहण का राशियों पर और सबसे ज्यादा प्रभाव किस राशि पर पड़ रहा है, क्योंकि यही पूरा परिवर्तन होता है। किस तरीके से जो अलग अलग नवरत्न होते हैं वो अपनी जब जगहें बदलते हैं तो कैसा असर होता है। सबसे ज्यादा असर कौन सी राशि पर नकारात्मक हो रहा है और सकारात्मक? पहले मैं बता दूं, नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र पर यह ग्रहण पड़ रहा है। तो अश्विनी केतु का नक्षत्र है। केतु के 2 और नक्षत्र होते हैं, जैसे मघा और मूल। तो उस नक्षत्र वाले पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। वो राशियां भी प्रभावित हो रही हैं। कौन कौन सी राशि? जैसे सिंह राशि, मेष राशि तो पूरी तरह प्रभावित है ही है। धनु राशि भी प्रभावित हो रही है। फिर ये ग्रहण किसी के अष्टम भाव में पड़ रहा हो, यानी ये हम कह लें कन्या राशि, तो थोड़ा उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। सिंह और मेष में ये प्रभाव अच्छा है या नहीं, खराब है? थोड़ा खराब है, क्योंकि उनका नक्षत्र उसमें खराब किस लिहाज से? उनकी सेहत के लिहाज से, उनके आर्थिक लिहाज से होता है। ग्रहण का प्रभाव ये होता है कि थोड़ी सी एक्टिविटी उनको शांति कर्म ज्यादा करने पड़ते हैं। कभी कभी परिवार वगैरह भी दिक्कतें, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब शांति कर्म। जैसे अभी आपने बार बार शिव जी की पूजा की बात की। शिव जी तो अमोघ पूजन है, उससे सबका फायदा होता है। लेकिन इस नक्षत्र में राहु का पूजन विशेषकर प्रभावी होता है। आज जैसे गंगा नदी में हम नारियल प्रभावित करें, केतु के और राहु के मंत्र का ओम राहवे नमः ओम केतुवे नमः का ही पाठ करें, या पौराणिक मंत्र है अर्धकायम का जो मंत्र है वो करें, केतु के जो मंत्र हैं उसका पाठ करें। अच्छा किन राशियों के लिए? सबसे ज्यादा अच्छा है ये मिथुन राशि के लिए है, कि मिथुन राशि के 11वें भाव में यह ग्रहण पड़ रहा है और सारे ग्रह करीब करीब
11वें भाव में आ रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए उसकी इनकम बहुत बढ़ेगी, उनकी लॉन्गेविटी बढ़ेगी। इसी तरह दूसरा फायदा ये हो रहा है कि जब इस समय गुरु का भी गोचर हो जाएगा 2 दिन के बाद, तो ये प्रभाव गोचर को भी लेकर के पड़ेगा, क्योंकि राहु केतु तो मेष राशि में, तुला राशि में पहले से पड़े हुए हैं। अब आपने नाम ले लिया तो तुला भी प्रभावित होगा, क्योंकि सामने केतु है। तो तुला अच्छा प्रभावित हो रहा है या खराब? बुरी ढंग से, मैं अभी जो नाम ले रहा हूँ वो बुरे और हैं। 7.5 का कितना फर्क पड़ रहा है कुंभ राशि पर? 7.5 का फर्क, जब हम 17 जनवरी को जब शनिदेव कुंभ में आए तो उन्होंने 3-4 राशियों की बल्ले बल्ले कर दी। उसमें मिथुन भी था, सिंह था, धनु था और तुला को भी वो फायदा दे ये तो आप सारी वो राशियां बता रहे हैं जिसमें बल्ले बल्ले हुई थी, अब मतलब वो फिर पीछे जा रही हैं। और जो खराब पड़ रहा था सब ज्यादा खराब पड़ रहा है। जैसे इसमें मीन की 7.5 शुरू हो गई, या वृश्चिक की ढैया शुरू हो गई, कर्क से अष्टम शनि, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अब इनके उपाय क्या है? इनके सबसे बड़ा उपाय यही है, जैसे अभी हमने कहा ना, गंगा जी के में स्नान करें, भगवान शंकर का पूजन करते रहें। शनिदेव के लिए हम हनुमान जी का पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। शनिवार के दिन आप मतलब आधे दिन के बाद व्रत रख सकते हैं, सायंकाल के बाद शनि के चीज़ों का दान कर सकते हैं।